Hey guys, Assalamu alaikum. My name is Hafiz Muhammad Ahmed and I am mentor of thousands of students in Punjab. The purpose of today's video is to tell you about the channels which we use in 11th class or FSC or second year as well. So, without any further ado, let's begin. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम ये बात कर लें कि मेरा जो चैनल है वो टोटली स्टडी मटेरियल बेस्ड है, सही है। तो अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो आप इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो आपको जल्द से जल्द आने वाली वीडियो जल्द से जल्द मिल सके, ठीक है। तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स बिगिन द वीडियो। चैनल्स जो होते हैं यूट्यूब पे बहुत सारे पड़े हुए हैं, ठीक है। हमें चैनल्स वो उठाने हैं जो हमारे लिए इफ़ेक्टिव हों, सही है। वो चैनल्स जो हमें स्टडी में हेल्प करें, वो चैनल्स जो हमें अपने गोल्स को अचीव करने में मदद दें, ठीक है। जो मोबाइल फ़ोन है उसके हम दो तरह से उससे यूज़ कर सकते हैं, एक बेनिफिट के तौर पे भी और एक हम उससे लॉस भी उठा सकते हैं, ठीक है ना। तो हमें डिसाइड करना है कि हमें उसे किस तरह यूज़ करना है, सही है ना। तो एज़ यू ऑल नो दैट दिस इज़ द मॉडर्न एज एंड आपको बहुत ज़्यादा केयर के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारना पड़ता है, ठीक है। अपने डिसीजंस बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से लेने पड़ते हैं ताकि उसका कोई आपको नुकसान ना हो। तो हमने आज जो वीडियो में डिस्कस करना है वो है करने हैं चैनल्स, दो चैनल्स विच वी हैव टू यूज़ इन आवर स्टडीज़ और कंपैरेटिव एग्ज़ाम्स, ठीक है। तो हमें जो चैनल्स यूज़ करने हैं वो हम अभी उसकी तरफ बढ़ते हैं। सो चैनल्स में जो सबसे पहले चैनल आता है वो है PW इज़ इंडियन प्लेटफॉर्म एंड सर अलख पांडे इज़ द फाउंडर ऑफ दैट चैनल PW का, ठीक है। तो PW इज़ फिज़िक्स वाला एब्रीवेशन उसका है। तो ये चैनल जो है इसके ऊपर टोटली सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है, हर कंपैरेटिव एग्ज़ाम का। लेकिन उसका स्केड्यूल इंडियन स्टडी मटेरियल के हिसाब से होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई भी टॉपिक समझना चाहते हो तो आप उसके ऊपर जाके समझ सकते हो। उसको टॉपिक लिखो और साथ लिखो बायो फिज़िक्स वाला, ठीक है। तो आपको उस टॉपिक की समझ आ जाएगी, आपको उसका कॉन्सेप्ट ज़रूर मिल जाएगा। हाँ, अगर आप टोटली अपनी बुक लाइन बेस पढ़ना चाहते हो, बुक लाइन बेस लर्निंग करना चाहते हो तो आपको पाकिस्तानी चैनल्स ही ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगे। तो उसकी तरफ बढ़ते हैं। जो सबसे पहले हम सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे वो है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज़ टोटली क्रैम सब्जेक्ट। हमने पहले भी बात की है इसके ऊपर कि केमिस्ट्री जो है वो क्रैम सब्जेक्ट है। क्रैम मतलब उसको रट्टा लगाना पड़ता है, ठीक है। तो 12th क्लास में और 11th क्लास में दो केमिस्ट्री के पोर्शन हैं। 11th क्लास में फिजिकल केमिस्ट्री है और 12th क्लास में ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक और फिजिकल का थोड़ा सा पार्ट है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट हो तो आपने फिज़िकल केमिस्ट्री को इस तरह से याद करना है और इस तरह से उसे मेमोराइज़ करना है कि वो आपके जहन में बैठ जाए और आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ ले तो आपको उसके रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन पता हो, आपको उसका कॉन्सेप्ट हो। बेशक आपको बुक लाइन ना पता हो लेकिन आपको उसका कॉन्सेप्ट ज़रूर हो, ठीक है। तो जो हम यहाँ पे चैनल डिस्कस करेंगे 11th क्लास के लिए और पाकिस्तान यानी पंजाब बोर्ड के लिए वो है सर MJD, ठीक है। मे बी MJD में मुझे थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन में मसला हो, लेकिन MJD आप सर्च करेंगे ना जाके केमिस्ट्री का चैनल आपको वो मिल जाएगा। ये सर टोटली लिखने का तरीका भी बता देते हैं कि ये चीज़ इस तरह लिखनी है और साथ प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन भी करवा रहे होते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के, ठीक है ना। ज़्यादातर ऑर्गेनिक के करवाते हैं, सही है। तो केमिस्ट्री में मैं आपको सिर्फ एक चैनल ही रिकमेंड करूँगा अगर आप बुक लाइन बेस्ड लर्निंग करना चाहते हो तो वो है MJD, ठीक है। अगर आप कंपैरेटिव एग्ज़ाम के लिए भी साथ साथ लेके उसको चल रहे हो, ठीक है, फिर आप सर वाजिद अली गंगो को भी रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। वो भी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। द नेक्स्ट सब्जेक्ट विच विल डिस्कस इज़ बायोलॉजी। बायोलॉजी इज़ ऑल्सो अगेन क्रैम सब्जेक्ट। इसको भी रट्टा लगाना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें कोई इतना डीप कॉन्सेप्ट तो होता नहीं है, सही है ना। इसमें रट्टा ही होता है कि फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आया व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट के कैरेक्टर में कोई कॉन्सेप्ट तो नहीं है कि इसमें फिज़िक्स वाला कॉन्सेप्ट तो लगना नहीं है, ठीक है ना। तो इसका रट्टा ही है या इसको मेमोराइजेशन इसमें आ जाती है, सही है। तो बायोलॉजी में आपने जो मैं आपको चैनल यहाँ पे बताऊंगा वो है इंसाफ एकेडमी। इंसाफ एकेडमी इज़ लॉन्च इन ऑलमोस्ट 2022 बाय सर मुराद रास। इट इज़ अ वेरी इफेक्टिव एकेडमी फॉर एवरी स्टूडेंट ऑफ एवरी बोर्ड, ठीक है। किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखता हो स्टूडेंट उसको ये वाला चैनल बहुत इफेक्टिव, हर सब्जेक्ट के लिए ये इफेक्टिव है। अगर आप MCQ प्रैक्टिसिंग भी करना चाहते हो तो आप इनकी ऐप भी रेफ़र कर सकते हो। ऐप के ऊपर ऑलमोस्ट 2000-3000 अबव MCQ पड़े हुए हैं, ठीक है। MCQ और क्विज़ेस भी अवेलेबल हैं और एंड इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, सही है। तो बायोलॉजी के लिए मैं आपको इनका चैनल
ही प्रेफर करूँगा बायोलॉजी के लिए, ठीक है, PTB इंसाफ एकेडमी। सो द नेक्स्ट सब्जेक्ट विच वी विल डिस्कस इज़ फिज़िक्स। फिज़िक्स इज़ टोटली कंसेप्चुअल एंड क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड सब्जेक्ट, ठीक है। इसमें आपको थिंकिंग और क्रिटिकल लर्निंग और कॉन्सेप्ट के ऊपर ग्रिप जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उतनी ज़्यादा आपकी फ़िज़िक्स स्ट्रॉन्ग होगी। तो अगर आपको पढ़ाने वाला कोई अच्छा टीचर मिल जाए तो फिर तो क्या ही बात है कि आपको फ़िज़िक्स फिंगर टिप्स के ऊपर याद हो जाएगी, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर जो चैनल रिकमेंड करूँगा वो अगेन PW ही रिकमेंड करूँगा फ़िज़िक्स के लिए। PW में मैं आपको फिर वही चीज़ बताता हूँ कि सिर्फ एक ही मसला है PW में। वो मसला ये है कि वो इंडियन बेस मतलब इंडियन टीचर हैं वहाँ पे, और इंडिया का ही वो एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना। तो सर अलक पांडे उसके फाउंडर हैं, उसको चला रहे हैं, ठीक है ना। तो आपने अगर टॉपिक समझना है और कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ग्रिप रखनी है तो आप PW को रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है, सही है। मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर आपने कॉन्सेप्ट्स अच्छे करने हैं तो आप PW को ज़रूर रेफ़र करें। और हाँ, अगर आपने अपनी बुक लाइन बेस लर्निंग करनी है तो मैं आपको अगेन PTB इंसाफ एकेडमी ही रिकमेंड करूँगा, सही है, फ़िज़िक्स के लिए। सो गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।